सच्चाई है और मुझे यहाँ इस प्रकार की बात करते हुए कोई हर्ज नहीं है। मैंने एक आरटीआई फाइल करवाई और 30 दिनों के बाद मुझे जो उत्तर मिला उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था। विधानसभा क्षेत्र से जब विधायक चुने गए हंसराज जी, उसके बाद उपाध्यक्ष बने विधानसभा के, ये तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी गर्व की बात थी और है भी। उनका सोशल मीडिया भी काफी सक्रिय है और वो दावा करते हैं कि चुराह विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने इतनी सड़कें बनाई हैं और लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं आपकी नजरों में? देखिए, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा उपाध्यक्ष प्रधान को डराते हैं। पिछले कई ऐसी घटनाएं घटी हैं विधानसभा क्षेत्र चुराह के अंतर्गत, विकास खंड तीसा के अंतर्गत, कि हंसराज जी स्थानीय लोगों को, स्थानीय अधिकारियों को और पंचायत प्रधानों को डराते हैं। अच्छा, मैं एक बात ये भी देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर काफी सक्रियता दिखती है। आप मतलब एक तरफ विधानसभा उपाध्यक्ष कुछ कहते हैं तो दूसरी तरफ आप लाइव आके ये चीजें कहते हैं। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए जो लड़ाइयाँ करते हैं ये जायज है क्या? देखिए, अक्सर माननीय उपाध्यक्ष महोदय अपने संबोधनों में इस प्रकार की बातें करते हैं, डराना, धमकाना, गाली गलौज की बात करें। अभी पिछले दिनों 10 तारीख को आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि 5 राज्यों में हुए चुनावों के परिणाम घोषित हुए और चुराहा जो हमारा तीसा भंजराड़ू मेन मार्केट पड़ती है, वहां उन्होंने बहुत पटाखे फटूके फोड़े और बहुत जश्न मनाया। चलो ठीक है, मुझे लगता है पार्टी की जीत थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, वही बात आपको बता रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने 4-0 से इनको हराया और हम सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब चुराह में एक जश्न मनाया, पटाखे फोड़े, तो हंसराज जी ने अपने सार्वजनिक संबोधन में, जनसभा में भी ये बात कही कि कांग्रेसियों का बाप जीता है जो ये पटाखे फोड़ रहे हैं। इस प्रकार की अभद्र भाषा का वो हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने पटाखे फोड़े हैं उनका कौन जीता है भाई, वो हमें देखिए, ये मुझे लगता है कि एक हेल्थी चर्चा में हम व्यक्तिगत चर्चा इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे लगता है एक मीडिया है, मीडिया अगर आरामदेह तरीके से चर्चा हो तो मजा भी आता है। ये जो इंटरव्यू है इसको देखकर वो खुद जवाब देंगे आपको। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया पक्ष दिखाता है, सबका पक्ष दिखाना चाहता है और कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं करता है। और जब कोई नेता होता है तो व्यक्तिगत नहीं रहता है, वो प्रॉपर्टी होती है जनता की। विधानसभा क्षेत्र के जो चुराह के 2 बार विधायक रहे हैं सुरेंद्र भारद्वाज जी, उनसे मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि वहां गुंडागर्दी होती है। गुंडागर्दी कौन करता है? जिस प्रकार की क्षेत्रवाद की राजनीति विधानसभा क्षेत्र चुराह में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो बराबरी की टक्कर देने के लिए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी कोई स्थानीय व्यक्ति चुराह से होना चाहिए। कोई टीचर हैं, आप तो हैं ही, सुरेंद्र भारद्वाज हैं, कोई स्थानीय व्यक्ति और है, आधा दर्जन टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। तो आपको लगता है इससे पार्टी को भी नुकसान होगा? जो स्थानीय विधायक है चुराह विधानसभा क्षेत्र के और उपाध्यक्ष भी हैं, कोई एक भी काम नहीं है जो आपको लगता है कि उन्होंने अच्छा किया है? वर्तमान में हंसराज जी के व्यवहार में बहुत फर्क है। जो आज से 10 साल पहले हंसराज थे वो आज नहीं रहे हैं। बाकी कैसे थे वो पहले? देखिए, उस समय तो ऐसा लगता था कि हंसराज एक आम आदमी है और चुराह के लोगों ने यही बात सोच के कि हमारा आदमी है, आम आदमी है, इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। परंतु एमएलए बनने के बाद और उसके बाद दोबारा जीतने के बाद, डिप्टी स्पीकर बनने के बाद जो उनके व्यवहार में चेंज आया हुआ है वो चुराह के लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुमित प्रकाश बबेटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश परिहार। आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं चुराह विधानसभा क्षेत्र के ऐसे चेहरे की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। कांग्रेस सेवा दल के चुराह विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और स्पष्ट तौर पर कहें तो कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं। पीएसओ रह चुके हैं राजा वीरभद्र सिंह के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के। इसके अलावा पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज के भी पीएसओ रह चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि वो राजनीति को किस तरह से जानते हैं, क्योंकि इनकी जो धर्मपत्नी है वो लगातार पंचायत के चुनाव जीतती रही हैं और सक्रिय राजनीति में वो काफ़ी दिनों से हैं और इन्होंने सक्रिय राजनीति की खातिर अपनी पुलिस की नौकरी तक छोड़ दी है। आप समझ सकते हैं कि वो किस कदर इस पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आजकल चुराह विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं और डिप्टी स्पीकर हैं, गर्व की बात है
चंबा जिले से ताल्लुक रखते हैं और चुराव विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। कहते हैं आऊं तो आड़ा बच्चा, पर आप क्या कहते हैं? देखिए, 2012 से जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट चेंज करके हंसराज जी को चुरा हमें दी, तो उनका एक ही प्रचार था कि आऊं तो आड़ा बच्चा, मतलब मैं आपका बेटा हूं और तुआड़ा मेण हुई, मतलब आपका ही आदमी हूं। इसी मुद्दे को उन्होंने भुनाया और बाद में ये मुद्दा क्षेत्रवाद पर जा पहुंचा कि क्षेत्रवाद के कारण ही हम लोग 2017 में और 2012 में लगातार 2 बार चुनाव हारे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जिस तरह का ये चर्चा है, क्या वो अपनत्व महसूस करवा पाए हैं? जैसे कहते हैं कि आऊं तो अड़ा बच्चा, आऊं तो अड़ा मानू, तो मतलब क्या वो उनके जो जुबान पे है वो दिल पे है? जिस तरह से वो मैं जो सुनता हूँ कई तरह की चर्चाएं हैं, आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप चुनाव थाना क्षेत्र में रहते हैं और कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भी हैं। तो जो आप वो कहते हैं, क्या वो सच में ऐसा कर भी पाते हैं, निभा भी पाते हैं या रिश्ते में? देखिए, जिस मुद्दे को लेकर हंसराज जी ने 2012 और उसके बाद 5 वर्षों के बाद 2017 में जो विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो इसी मुद्दे पे लड़ा हुआ है कि मैं आपका आदमी हूँ और आपके लिए करूँगा। परंतु जो हंसराज जी ने चुराह विधानसभा क्षेत्र में काम किए, वो उसके विपरीत ही हुए। आज हंसराज जी पूरे डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक उदाहरण बने हुए हैं। जो उनके परिवार के सभी सदस्य इस समय सरकारी ठेकेदार हैं, नौकरियां मिली हैं, तो हंसराज जी के रिश्तेदारों और उनके करीबी चहेतों को मिली है। आपको लगता है कि आप उनको व्यक्तिगत टिप्पणी करना सही रहेगा इस मंच से? हाँ, मैं मानता हूँ, परंतु सच्चाई है और मुझे यहाँ इस प्रकार की बात करते हुए कोई हर्ज नहीं है। देखिए, हंसराज जी ने हमेशा पक्षपातपूर्ण राजनीति की विधानसभा क्षेत्र चुराह में। चुराह के लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जो कि अति दूर दराज से है। लोगों को उम्मीदें थी कि स्थानीय विधायक होगा तो उस लेवल पे काम भी होंगे, परंतु हुआ इसके विपरीत। हंसराज जी ने लगभग 10 करोड़ की कोठी का निर्माण किया, सबसे बड़ा विकास। चलो, घर तो सारे डालते हैं सर, मुझे लगता है कि हर कोई व्यक्ति का रहता है कि मेरा घर हो, पर मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत कुछ ज्यादा हो जाएगा। अगर मुझे ये लगता है कि विधानसभा क्षेत्र वाइज की पूरे क्षेत्र की बात करें तो क्या वो कार्य नहीं कर रहे हैं? सुर्खियों में तो रहते हैं कि उन्होंने आज सड़क का उद्घाटन किया, कहीं पर शिलान्यास किया, कहीं पंचायत में कोई पंचायत घर के लिए पैसा दिया, तो वो विकास नहीं है आपकी नजरों में? देखिए, पिछले 10 साल में कोई बड़ा काम नहीं हुआ। हम सरकारी संस्थानों की बात करें तो इसके नाम पे चुराह विधानसभा क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी तक नहीं खोली गई। हाँ, पिछले कुछ दिनों माननीय हंसराज जी ने कुछ पंचायत घरों के शिलान्यास किए हुए थे और अपने सार्वजनिक संबोधन में विभिन्न मंचों से उन्होंने घोषणा की हुई थी कि फलां पंचायत के लिए 1 करोड़ रुपया भवन निर्माण के लिए। जैसे मैं ग्राम पंचायत न्योही की बात करूं, ग्राम पंचायत बड़ोह की बात करूं, ये नई पंचायतें हैं, नई पंचायतें हैं, ये चंबा ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ ग्राम पंचायत हमल, ग्राम पंचायत आइल जो हमारे विकासखंड तीसा के अंतर्गत आती है। अपने संबोधनों में हंसराज जी ने कहा कि इन पंचायत भवनों के निर्माण के लिए मैं 1-1 करोड़ की धनराशि देने की घोषणा करता हूँ। ये घोषणाएं जो चंबा ब्लॉक में हुई, ये थी 26 जून 2021 को। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किए, भोटानी जी, हंसराज जी ने घोषणा की थी, शिलान्यास किया हुआ था पंचायत भवनों का और कहा था कि 1-1 करोड़ रुपया इन भवनों के निर्माण के लिए, पंचायत के भवन के लिए 1-1 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी बात थी जी, वैसे, अगर ऐसा होता है। जी, इस संबंध में मैंने एक RTI नवंबर 2021 में जिला पंचायत अधिकारी चंबा को फाइल करवाई और 30 दिनों के बाद मुझे जो उत्तर मिला उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि इन पंचायतों के भवन निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 1 रुपया भी स्वीकृत नहीं हुआ है। मतलब आपके हिसाब से जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं और चुनाव के विधायक है, उन्होंने झूठी घोषणा की थी? हाँ, बिल्कुल, और ये तथ्यों के आधार पर बात, मतलब RTI में एक खुलासा हुआ है कि जो उनके लिए जो 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत होने की बात की थी, घोषणा की थी, जो पंचायत भवन के लिए, उनके लिए 1 फुटी करोड़ भी मंजूर। हाँ, बिल्कुल कोरी घोषणा थी और उसके RTI मिलते ही यहाँ इरावती चंबा में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जितने भी चंबा जिला के हमारे प्रेस के बंधु थे सभी को आमंत्रित करके मैंने सार्वजनिक मंच से उनके खिलाफ ये बात बोली थी कि ये विधानसभा क्षेत्र
की चुराह की जनता को जो है वो झूठे सपने दिखाकर उनको गुमराह कर रहे हैं, जो भी किसी भी कीमत पे इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती है। तो मुझे ये बताओ कि ठीक है, ये सियासत है, आप कांग्रेस के सेवा दल के अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है ऐसा भी इसलिए आप बोल रहे होंगे। मुझे लगता है कि बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं ये कहूँगा, क्या उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे आपको भी लगता है कि चुनाव के लिए ये गर्व की बात है? नहीं, इस समय हंसराज जी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में इतनी कोई बड़ी स्कीम चुराह विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं आई जिसे मैं इस सार्वजनिक मंच से आपके माध्यम से मैं गिनाऊं कि हंसराज ने चुराह के लिए इतना बड़ा काम किया है। वैसे मुझे बताओ कि चुराव विधानसभा क्षेत्र से जब विधायक चुने गए हंसराज जी, उसके बाद उपाध्यक्ष बने विधानसभा के, ये तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी गर्व की बात थी और है भी। हाँ, निश्चित तौर पर इतने दूर दराज से और आम परिवार के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी और चुराह के लोगों ने सिर आंखों पर बिठाकर भारी मतदान दिया। दूसरी बार जब हंसराज चुनाव जीते तो उनकी जीत 4977 मतों की थी और चुराह के लोगों को बहुत उम्मीद थी, वो हमेशा सरकार सरकार करते रहते थे। आज दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक उनकी सरकार है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज तक कोई भी एक बड़ा काम विधानसभा क्षेत्र चुराह में नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये बहुत निराशाजनक बात है। अच्छा, वो जिस तरह से मीडिया में आता है कि उन्होंने इतनी सड़कें, जहां पर मैं देखता हूं कि उनका सोशल मीडिया भी काफ़ी सक्रिय है और वो दावा करते हैं कि चुराह विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने इतनी सड़कें बनाई हैं और लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं आपकी नज़रों में? देखिए, अक्टूबर 2021 की बात करूंगा। ये जो लोक निर्माण विभाग तीसा का जो मंडल है, वहाँ एक्शन साहब को एक RTI हमने फाइल की हुई थी। तो मैंने ये पूछा था कि विधानसभा क्षेत्र चुराह में विभिन्न मदों के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण किया गया और कितनी सड़कों की DPR तैयार हुई और कितनी सड़कों की फॉरेस्ट क्लियरेंस आई। तो उसमें उन्होंने मात्र 2 सड़कों का जिक्र किया हुआ था। एक तरेला से ऊपर भनोटी को जा रही है और दूसरा ये शवगोठ रोड है, जहां पर अभी पिछले कुछ दिनों एक लैंडस्लाइडिंग हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इन 2 सड़कों की DPR बन रही थी और एक सड़क का इसमें काम जो कांग्रेस के टाइम का अवार्ड था वो ठेकेदार उसको आज तक कर रहा है। इसके अलावा एक भी नई सड़क का निर्माण, जो कि सड़कों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश में करता है, इनके द्वारा चुराह में एक भी नई सड़कों का निर्माण नहीं किया गया। अच्छा, जो मीडिया में आ रहा है वो तो क्या वो झूठ है? देखिए, जो सड़कें बनी हैं वो मनरेगा के तहत पंचायतों के द्वारा बनी हुई हैं। तो विकास नहीं है क्या? देखिए, विकास है मानता हूं, परंतु जो निर्माण कार्य पंचायत एग्रीमेंट कर रही है उसको कर रही है, तो इसमें हंसराज का क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ नहीं है। पंचायत प्रधान सड़कें बना रहे हैं और जीपेबल कुछ सड़कें अगर बनी थी, हंसराज प्रधानों को डराता है और अपने रिश्तेदारों की मशीनरी उन सड़कों। देखिए, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा उपाध्यक्ष प्रधानों को डराते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले कई ऐसी घटनाएं घटी हैं विधानसभा क्षेत्र चुराह के अंतर्गत, विकासखंड तीसा के अंतर्गत, कि हंसराज जी स्थानीय लोगों को, स्थानीय अधिकारियों को और पंचायत प्रधानों को डराते हैं और अपने जो चहेते ठीक है, मैं मान गया कि चलो वो डरा रहे हैं, तो क्या आप विपक्ष में बैठकर इसका विरोध नहीं किया? क्यों नहीं किया? देखिए, कई सार्वजनिक मंचों पे हमने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई है और हम लोग भविष्य में भी इस प्रकार की आवाजें उठाते भी हैं और आने वाले टाइम में उठाते रहेंगे। अच्छा, मैं एक बात ये भी देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रियता दिखती है। आप मतलब एक तरफ विधानसभा उपाध्यक्ष कुछ कहते हैं तो दूसरी तरफ आप लाइव आके ये चीज़ें कहते हैं। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए जो लड़ाइयाँ करते हैं ये जायज़ है क्या? देखिए, अक्सर माननीय उपाध्यक्ष महोदय अपने संबोधनों में इस प्रकार की बातें करते हैं, डराना, धमकाना, गाली गलौज की बात करें। अभी पिछले दिनों 10 तारीख को आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि 5 राज्यों में हुए चुनावों के परिणाम घोषित हुए और चुराह जो हमारा तीसा भंजराड़ू मेन मार्केट पड़ती है, वहां उन्होंने बहुत पटाखे पटूखे फोड़े और बहुत जश्न मनाया। चलो ठीक है, मुझे लगता है पार्टी की जीत थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, वही बात आपको बता रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने 4-0 से इनको हराया और हम सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब चुराह में एक जश्न मनाया, पटाखे फोड़े, तो हंसराज जी ने अपने सार्वजनिक संबोधन में, जनसभा में भी ये बात कही कि कांग्रेसियों का बाप जीता है जो ये पटाखे फोड़ रहे हैं,
इस प्रकार की अभद्र भाषा का वो हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने पटाखे फोड़े हैं उनका कौन जीता है भाई, वो हमें देखिए, बताइए। ये मुझे लगता है कि एक हेल्थी चर्चा में हम व्यक्तिगत चर्चा इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे लगता है एक मीडिया है, मीडिया अगर आरामदेह तरीके से चर्चा हो तो मजा भी आता है। ये जो इंटरव्यू है इसको देखकर वो खुद जवाब देंगे आपको। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया पक्ष दिखाता है, सबका पक्ष दिखाना चाहता है और कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं करता है। और जब कोई नेता होता है तो व्यक्तिगत नहीं रहता है, वो प्रॉपर्टी होती है जनता की। तो मुझे लगता है कि वो सार्वजनिक तरीके से सामने आके ये चीज़ें स्वीकारनी चाहिए। अगर कुछ उन्होंने बोला है, नहीं बोला है, तो वो भी उस बारे में उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। मुझे ये बताओ, जो विधानसभा क्षेत्र के जो चुराह के 2 बार विधायक रहे हैं सुरेंद्र भारद्वाज जी, उनसे मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि वहाँ गुंडागर्दी होती है। गुंडागर्दी कौन करता है? देखिए, पिछले 10 वर्षों से चुराह में जो लॉ एंड ऑर्डर है ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। हंसराज जी को आप अक्सर हमेशा सुनते हैं, अधिकारियों को डराना हुआ या कांग्रेस पार्टी के वर्करों को डराना हुआ या पंचायत प्रधानों को डराना हुआ, तो एक प्रकार का चुराह में अराजकता का माहौल है। लॉ एंड ऑर्डर चुराह में एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। आए दिनों हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं, कई प्रकार की बड़ी बड़ी घटनाएं चुराह में हुई पर है। मुझे लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार विधानसभा उपाध्यक्ष कैसे हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, इस संबंध में आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि चुराह में आपको पता गौ हत्याएं हुई, गौ तस्करी का मामला हुआ, नकरोड़ में एक कांड हुआ। और इस हंसराज जी की इंटरफेरेंस की वजह से पुलिस विभाग अपना कानूनी कार्रवाई नहीं कर सका और तत्कालीन एसएचओ को पब्लिक एजिटेशन का सामना करना पड़ा। नकरोड़ में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, चुराह में बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय के खासम खास लोग वो इन उसमें शामिल हैं तो कहीं ना कहीं उंगली उठना तो लाजमी है, स्वाभाविक है। पर आपको नहीं लगता कि आप, जिस हिसाब से मैं आपके बयान देख रहा हूँ, कि आप हंसराज के खिलाफ हैं? देखिए, खिलाफ की तो कोई बात नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूं और जो बातें सामने आई हैं आपके सामने भी रख रहा हूं। चुराह का आम जन इस टाइम त्रस्त है, चाहे हम लोग बेरोजगारी की बात करें या भ्रष्टाचार की बात करें। आए दिनों बड़े बड़े कांड होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई कार्यवाही नहीं करते। हंसराज की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहती है, चाहे पंचायतों की बात करें चाहे दूसरे उनमें की बात करूं। तो कहीं ना कहीं आज विधानसभा क्षेत्र चुराह में एक अराजकता का माहौल है और आने वाले समय में चुराह की जनता जरूर इसका जवाब देगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि चुराह विधानसभा क्षेत्र में जो क्षेत्रवाद की सियासत थी, क्या आगे आने वाले चुनाव में उसको हवा मिल सकती है? देखिए, 2012 के चुनाव से पहले चुराह में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों के प्रत्याशी यहाँ चंबा से होते थे। अचानक ही 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा दाव खेल दिया चुराह के नाम पे जो उनके पक्ष में गया। और स्थानीय लोगों की भावनाएं हैं कि क्यों ना हम अपने स्थानीय आदमी को सपोर्ट करें। इसी का परिणाम था कि हंसराज 2 बार चुराह से विधायक बना। और चुराह का मुद्दा तो आज आप भी जानते हैं। मतलब वहाँ जो स्थानीय व्यक्ति होगा वही अब चुराह की सियासत पर राज करेगा। हकीकत है, अगर हंसराज का मुकाबला करना है तो कांग्रेस का पार्टी को भी स्थानीय व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारना होगा, अन्यथा आपकी नजरों में चुराह विधानसभा क्षेत्र के जो पूर्व विधायक है सुरेंद्र भारद्वाज, वो कैपेबल नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। श्री सुरेंद्र कुमार भारद्वाज ने बहुत ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी का काम किया है। बड़ी बड़ी जितनी भी योजनाएं थी कांग्रेस पार्टी ने चुराह को दी हैं। जैसे डिग्री कॉलेज की बात करूं, कई सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दिया हुआ, कई और अन्य सरकारी इंस्टीट्यूशंस जो कांग्रेस पार्टी ने खोले हैं। परंतु देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे मुद्दे को बनाया, इससे पूर्व कई वर्षों से चुराह के लोग संघर्ष कर रहे थे कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बनाया, हंसराज को टिकट दी और वो जीता। मतलब आपके हिसाब से स्थानीय व्यक्ति को कांग्रेस टिकट देती है तो जीत सकती है? हाँ, बिल्कुल जीतेगा। तो आपके हिसाब से कैपेबल कौन लगता है आपकी नजरों में, आप खुद कहें? देखिए, हर पार्टी कार्यकर्ता को उम्मीद होती है जिस संगठन और जिस पार्टी के लिए वो कार्य करता है। तो इस स्थिति में पिछले 2018 से मैं भी सरकारी नौकरी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का तो आप तो इसी उम्मीद में थे कि आपको टिकट मिल जाएगा? हाँ, नेचुरली पार्टी का डिसीजन था 2017 में भी। उस समय भी ऐसी संभावनाएं बनी थी कि कांग्रेस पार्टी की टिकट चेंज होगी, परंतु
राजा साहब ने कहा कि भारद्वाज साहब को एक और मौका देना है, हम सबको कांग्रेस पार्टी के साथ चलना है, तो हम लोग चुप बैठे और कांग्रेस पार्टी के साथ थे, हैं, रहेंगे। आपको क्यों लगता है कि आपको टिकट दे देनी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार की क्षेत्रवाद की राजनीति विधानसभा क्षेत्र चौराहा में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो बराबरी की टक्कर देने के लिए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी कोई स्थानीय व्यक्ति चौराहा से होना चाहिए, और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो हम लोग बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा चौराहा से चुनकर विधानसभा जाएगा। आपके हिसाब से आपको टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के टिकट के काफी प्रबल दावेदार हैं। कोई टीचर हैं, आप तो हैं ही, सुरेंद्र भारद्वाज हैं, कोई स्थानीय व्यक्ति और है, आधा दर्जन टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। तो आपको लगता है इससे पार्टी को भी नुकसान होगा? देखिए, अब कोई सरकारी एम्प्लॉयज है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी। बाकी हर एक कार्यकर्ता को जिस संगठन के लिए वो काम करता है उसे उम्मीद होती है कि मुझे भी मौका मिलेगा, तो मैं भी एक विजन लेकर चला हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस वापसी करेगी। और जो स्थानीय विधायक है चुनाव विधानसभा क्षेत्र के और उपाध्यक्ष भी हैं, कोई एक भी काम नहीं है जो आपको लगता है कि उन्होंने अच्छा किया है? देखिए, अब हम लोग हमेशा मुद्दों पे आधारित राजनीति करते हैं, सत्य को सत्य और जो झूठ है वो झूठ है। ऐसा भी नहीं है कि हंसराज ने कुछ नहीं किया है। जैसे बैरागढ़ से शिमला बस लगी है और एक सरकारी ITI भी खोली है उन्होंने तीसा में, तो है एक दो काम, परंतु 10 साल चुराह के लोगों ने माननीय हंसराज जी को दिए हुए हैं और लोगों को आज भी उनसे उम्मीदें हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश और दरवाजे तक उनकी सरकार है। तो कोई बड़ा काम, बड़ा प्रोजेक्ट कोई चुराह के लिए आना चाहिए, जो नहीं हुआ है, तो ये एक निराशाजनक रहा है। चलिए, आप अगर विधायक चुने जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं चुनाव के लिए, क्या करने वाले हैं प्राथमिकता के तहत? देखिए, आज के समय में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। विधानसभा क्षेत्र चुराह की बात करूं तो ये हर लिहाज से संपन्न घाटी है। चुराह में वन संपदा पर आधारित उद्योग लग सकते हैं। हाइड्रो पावर में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्कोप चुराह में। मुझे लगता है कि अगर इस दिशा में हम लोग बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और इससे जो है वो इलाके का विकास भी होगा। आप चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक और जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, मिले भी उनसे कभी? नहीं, सार्वजनिक मंच पे कभी हमारा आमना सामना हुआ नहीं। वैसे चलते फिरते कई बार गाड़ियों में आते जाते। उनका व्यवहार कैसा लगता है? ईमानदारी से कहें, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में हेल्दी चर्चा बहुत जरूरी हो। देखिए, वर्तमान में हंसराज जी के व्यवहार में बहुत फर्क है। जो आज से 10 साल पहले हंसराज थे वो आज नहीं रहे हैं। बाकी कैसे थे वो पहले? देखिए, उस समय तो ऐसा लगता था कि हंसराज एक आम आदमी है और चुराह के लोगों ने यही बात सोच के कि हमारा आदमी है, आम आदमी है, इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। परंतु MLA बनने के बाद और उसके बाद दोबारा जीतने के बाद, डिप्टी स्पीकर बनने के बाद जो उनके व्यवहार में चेंज आया हुआ है वो चुराह के लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। जब पहली बार उनको टिकट मिला था और जीते थे, तब तो आपको खुशी हुई होगी कि अब तो चुराह की तस्वीर बदलेगी। देखिए, आपको पता है कि मैं भी चुराही हूँ और कहीं ना कहीं ये चीज़ आम जनमानस को अच्छी लगी थी कि चलो किसी ने तो सही मौका दिया है क्षेत्र को। परंतु जिस उम्मीद के साथ चुराह के लोगों ने हंसराज जी को वोट दिए और उन्हें जिताया, उसके विपरीत ही हंसराज जी ने कार्य किए हैं। ना तो यहाँ पर कोई रोजगार की बात हुई है, ना कोई विकास की कोई बहुत बड़ी परियोजना हंसराज जी चुराह के लिए स्वीकृत करवा पाए हैं। तो निश्चित तौर पे चुराह के लोगों को उनसे निराशा हुई है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं ना कि क्षेत्रवाद की सियासत की वजह से ही वहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट जीतता रहा है, तो क्षेत्रवाद की सियासत में तो बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे इस हिसाब से। तो देखिए, कोई भी कार्यकर्ता जो जिस संगठन के लिए काम करता है उससे उम्मीद रखता है कि मुझे भी पार्टी टिकट दे, तो टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि मैं भी टिकटार्थी हूँ कांग्रेस पार्टी से। मैंने भी प्रार्थना पत्र लगाना है पार्टी हाईकमान को।
बाकी पार्टी का जो भी निर्णय होगा हमें सिर माथे पे स्वीकार है, और विधानसभा क्षेत्र चौराहा से पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम उनके साथ चलेंगे। और सुरेंद्र भारद्वाज का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, मैंने आपका जिक्र भी किया था, तो बोला उनकी जेब में टिकट नहीं है, किसी की जेब में टिकट नहीं है। तो मैंने उनको ये भी कहा था कि आपकी जेब में टिकट है, तो उन्होंने कहा था कि मेरी जेब में भी टिकट नहीं है। तो आपके हिसाब से आपकी जेब में टिकट है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि वो इंटरव्यू मुझे देखा था, वरिष्ठ नेता हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के वो, और हम हमेशा हर रोज उनके साथ होते हैं। निसंदेह ही एक निराशाजनक बयान था उनका। मैं आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या सुरेंद्र भारद्वाज जी के पास मेरी कोई रिकॉर्डिंग थी, मेरा कोई वीडियो था या ऐसा कोई ऑडियो था जिसमें मैंने कहा हो कि टिकट तो प्रकाश भूटानी की जेब में है? अगर प्रकाश भूटानी की जेब में टिकट होते तो अपना घर बार सब छोड़कर जनता की अदालत में क्यों होता? तो निश्चित तौर पे उनके द्वारा कहा हुआ ये वक्तव्य किसी भी लिहाज से सही। आप चाहते हैं कि डॉक्टर हंसराज को दोबारा बीजेपी टिकट मिले? देखिए, ये उनका पर्सनल मामला है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात है, उनके संगठन की बात है, उनको जो अच्छा लगेगा वो करें। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो निश्चित तौर पे मैं तो पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी की पिछले कई वर्षों से हमारा परिवार सेवा कर रहा है और सब कुछ छोड़ के कांग्रेस पार्टी की लगे हैं वो। और निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ आज कहता हूँ कि चौराहा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी आज मजबूत हुई है। वो समय जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने साथ चाय पीने के लिए लोग नहीं मिलते थे, आज आप देखते होंगे कि सैकड़ों की संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी की मीटिंगों में आ रहे हैं। ये इसी चीज़ का परिणाम है कि नौकरी छोड़ने के बाद 2018 से आज तक हम लोग रात दिन जनता के बीच में हैं और पब्लिक इस चीज़ का हमें रिस्पॉन्स दे रही है। अब सुरेंद्र भारद्वाज को कोई रोल नहीं रहा इसमें जो गैदरिंग आ रही है आजकल उसमें? देखिए, संगठन में हर एक कार्यकर्ता की महत्व होता है, हर कार्यकर्ता का महत्व होता है। तो सुरेंद्र भारद्वाज 2 बार वहाँ विधायक जीते हैं, फिर पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि उनका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन या कोई रोल नहीं है। निश्चित तौर पे 1-1-11 होते हैं, और जब कोई भी कार्यकर्ता या पार्टी का कोई नेता किसी संगठन के लिए काम करता है तो सामने रिजल्ट दिखते हैं। इसी का परिणाम है कि कांग्रेस एकजुट है। मैं और सुरेंद्र भारद्वाज रोज इकट्ठे होते हैं। हम सब का एक ही टारगेट है, वो ये है कि चौराहा विधानसभा क्षेत्र से किसी भी कीमत पे हम वहाँ बीजेपी को हराएंगे। इसके लिए चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े हम करेंगे। अच्छा, आपने कहा ना कि अगर टिकट मिलती है तो आप लड़ेंगे, अगर टिकट नहीं मिलेगी तो आजाद उम्मीदवार या दूसरी पार्टी का हाथ पकड़ सकते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, और वैसे भी मैं स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह से बहुत प्रभावित हूँ। उनकी सुरक्षा में रहा, और कांग्रेस के लिए काम तो मैं सन 2000 से कर रहा हूँ। मेरी मिसेज कांग्रेस पार्टी की कई बार प्रधान रही, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही, हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी रही, आजकल वो इंचार्ज कांग्रेस से बदल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हैं। मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस से बदल ब्लॉक का। तो कांग्रेस पार्टी ने मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इतने महत्वपूर्ण पद पर बिठाया हुआ है, तो मैं कभी नहीं सोच सकता कि मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूं या किसी दूसरी पार्टी में जाऊं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस जो है वो जन भावनाओं की कदर करेगी, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में विधानसभा क्षेत्र चौराहा से लोकल प्रत्याशी को जो है चुनाव। जन भावना क्या कहती है आपके हिसाब से? देखिए, लोगों की इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी भी चौराहा से किसी प्रत्याशी को, किसी अपने कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारे। और सीट मूल चुनाव का वो व्यक्ति चाहिए कांग्रेस को, वही जीतेगा चुनाव। हाँ, हकीकत है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रकाश भूटानी जी, इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सारी चीज़ें रखी हैं।